तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी राजा साबिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या सवाल है आपका जी वज़ीर आज़म साहब से? मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से छोटे छोटे से दो अवामी निवेद के सवाल हैं। एक तो हालिया बजट में गाड़ी की कीमत में कमी की गई थी जिससे अवाम को अभी तक कोई फायदा नहीं मुंतकिल हो सका, क्योंकि खित्ते में सबसे महंगी गाड़ी तो पाकिस्तान में फरोख्त की जा रही है और गाड़ियों की रोसेटी भी नहीं दे रही। असल रकम देने के बाद भी अभी तक भी ऑन पे गाड़ी मिल रही है जबकि असल कीमत पे नहीं मिल रही। इस पे जरा विधान साहब बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान से बैंक के जरिए इलाज और पढ़ाई के अलावा कोई रकम बैरून मुल्क में मुंतकिल नहीं हो रही। कोई प्राप्ति या कारोबार करना चाहता है तो बैंक तावन नहीं करता, जिसके लिए लोगों को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद कहते हैं जो जायज फाइलर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो कारोबार कर सकते हैं। इस बारे में भी स्टेट बैंक और FBR के चेयरमैन से बताया भी क्या है। तो जो जायज काम करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर अपना कारोबार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर मेरा तफसील आवाम आपसे जानना चाहते हैं। दो सवाल हैं। एक ये कि जो गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्सेस नीचे किए, इनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए थी। ये मैं फौरी तौर के ऊपर इसको चेक करूंगा कि इन्होंने क्यों नहीं गाड़ियों की कीमत नीचे लेके आए। देखिए हमने सोचा ये कि जो 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया ताकि वो आम आदमी यानी हमारी मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करती हैं ताकि उनको सस्ती गाड़ी पड़े। तो एक तो हमने ये किया था और ये मैं अब चेक करूंगा। आपने कहा ऑन का मसला ये हुआ था कि डिमांड एकदम हमारी गाड़ियों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से ये जो ऊपर ये चार्ज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वजह है कि हमने इसके ऊपर भी एक हमाद इसका जवाब देंगे। वज़ीर आज़म साहब, जो हमने गाड़ियों पर टैक्सेस कम किए हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने तो उतने ही आगे कीमतें नोटिफाई कर दी हैं नीचे, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं। और इस वक्त मार्केट में जितनी सप्लाई है गाड़ी की उससे कहीं ज़्यादा मांग है। और एक ये ब्लैक मार्केटिंग का एक मेनस है जो आया हुआ है, इसमें भी हमने पिछले साल एक कदम ये उठाया था जिससे कुछ फ़र्क भी पड़ा कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही नई गाड़ी लेके आगे बेचते हैं किसी और को तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो 1.5 लाख रुपया। उससे कुछ ऑन की शरह में कमी आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड के नतीजे में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। टोयोटा कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रही है, होंडा मोटरसाइकिल्स अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। नए एंट्रेंट्स जैसे किया गाड़ी आई है, ह्यूंडई आई है, MG आई है, फोटोन आई है, तो इनके नए मॉडल्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चंद माह के अंदर ये डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, सप्लाई विल कैच अप। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में डिमांड ज़्यादा है गाड़ी की। ये शो करता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है और लोग जो है वो गाड़ियाँ मांग रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग की एक ठीक चीज़ है जिस पर हम क्रैक डाउन करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था उसको मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। बैंकिंग इन्होंने क्या कर्जे बैंक नहीं देते, आप इसी का जवाब बताएं। सर उन्होंने जो बात समझ में आई है वो ये कहा है कि मुल्क से अंदर बाहर जो रकूम भिजवाने के लिए शायद इनको कोई दिक्कत आ रही है, जिस पे हम हर वक्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ भी और FBR के साथ भी। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, उसमें भी आप हर महीने में एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं और हमारी इंडेक्स में रिकॉर्ड एशिया में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इसमें भी मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी मैं इसमें दोनों चीज़ों के मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये ज़रूर है कि हम आसानियां पैदा कर रहे हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तब पाकिस्तान में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा असासा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल में उनकी रेमिटेंसेस ने हमारे मुल्क को सही तरह बचाया, नहीं तो इतना बड़ा हमें करंट अकाउंट यानी कि हमारा इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए थे। 20 अरब डॉलर का खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। और उसूलन तो हम इतने बड़े खसारे से हमारा दिवालिया निकल जाना चाहिए था और हमारा रुपए ने क्रैश कर जाना था बिल्कुल ही नीचे, यानी महंगाई आसमानों पे, क्योंकि रुपए ने गिर जाना था। असल में मैं आज फिर से अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा बैंकिंग चैनल से, जो रेमिटेंसेस थी। अब हम उनके लिए और आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर हम और इनके लिए सहूलतें पैदा करना चाहते हैं ताकि आसानी से ये अपना पैसा अंदर भी ले आएँ और अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर भी ले जाएं। तो उसमें जो पुरानी चीज़ें, कई जगह हमें रुकावटें हैं, एक FATF का प्रॉब्लम हुआ है, उसमें ज़रा थोड़ी सी आती हैं रुकावटें, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ
کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں جبکہ ان لیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے, بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہماری کوشش تو یہی ہے, لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے, ہماری ریمیٹنسز 23 ارب, ہم جب آئے تھے 21 ارب ڈالر تھیں, اب 29 ارب ڈالر کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے.